क्या है सेप्सिस और कैसे इसे पहचानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और आज हम डॉग्स फेयर के माध्यम से सेप्सिस के बारे में बात करेंगे। ब्लड इन्फेक्शन हो गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया जिसको टीएलसी डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं वो बढ़ गए, लेकिन पेशेंट हट्टा कट्टा ठीक ठाक है, चल फिर रहा है, बीपी ठीक है, ऐसी कंडीशन को तो सेप्सिस हम नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, मान लीजिए पेट का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल लोगों में तो कुछ दिनों में अपने आप से ठीक हो जाता है या किसी एंटीबायोटिक की हेल्प से ठीक हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, तो ये तो हो गया नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी। हाउएवर कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, उन लोगों में अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया तो उस कंडीशन को हम सेप्सिस कहते हैं और सेप्सिस जानलेवा डेफिनेटली हो सकता है। बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है? नियोनेट्स, यानी कि 1 महीने से छोटी उम्र के बच्चे, बहुत बुजुर्ग लोग, यानी कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जो 70 साल से आपकी ऊपर की पॉपुलेशन है, कैंसर पेशेंट्स और वो पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी लग रही है या फिर जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज हुआ है, यानी कि जैसे किडनी डिजीज के पेशेंट्स, तो इन मरीजों में अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उससे अपने आप लड़ सके और ऐसे पेशेंट्स में सेप्सिस होने का, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाने का और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाने का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या होगा सेप्सिस में? बेसिकली ज्यादातर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, अगर उनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बहुत हाई ग्रेड फीवर कई बार आ जाता है। तो फीवर ऐसा रहेगा 104, 103 इस तरह से फीवर आएगा, चिल्स एंड राइगर्स हो सकते हैं, बीपी कम हो सकता है, सैचुरेशन कम हो सकती है। ऐसे मरीजों के लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ये है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जाएं, जहां पर उनको बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि कुछ ब्लड वर्क, कुछ यूरिन की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हो, और उसके अलावा विद इन 1 या 2 आवर्स इनको एक आईवी एंटीबायोटिक जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। सेप्सिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसे आइडेंटिफाई करके, इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके कि बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, बीपी कम हो रहा है या सैचुरेशन कम हो रही है या यूरिन आउटपुट कम हो रही है, ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल लेके जाएं, जहां पे इन्हें जल्द से जल्द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें। इसके अलावा क्योंकि सेप्सिस एक बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है, ऐसे मरीजों को हो सकता है कि आईसीयू में रखने की जरूरत पड़े। बीपी सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें आइनोट्रोप्स बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़े, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़े। तो ऐसे मरीजों को ये हमारी फ्रेजाइल पॉपुलेशन है, यानी कि नाजुक रिलेटिवली पॉपुलेशन है, इसमें सेप्सिस का ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली होना बहुत जरूरी है।